नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 नवंबर से 30 नवंबर, 22 नवंबर टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 22 टू 30 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 22 टू 30 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। बस एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द सन, 5 of Pentacles, 10 of Swords, 6 of Pentacles, 2 of Swords। 22 टू 30 नवंबर, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। टेम्परेंस, 2 of Cups। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, सजिटेरियस यानी कि धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 6, 10, 19, 2, 5, 16, 14 और 2। तो इतने नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं, जिसमें 2 ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 टू 30 नवंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी डीप लेवल तक कनेक्टेड है। आप अपने पार्टनर को अपना साथी मानते हैं, सोल कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स उनके लिए आपके दिल में चल रही है। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप पॉजिटिव हैं सजिटेरियस। तो आप जो है अपने पार्टनर के लिए काफ़ी लॉयल हैं, काफ़ी ट्रू हैं, और आपकी फीलिंग्स भी काफ़ी जेन्युइन है आपके पार्टनर के लिए। सच्चा प्रेम आप उनसे करते हैं, क्लियरली ये चीज़ निकल करके आई हुई। और अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप थोड़ा वेट कर रहे हैं, आपने पेशेंस रखा हुआ है, शांति के साथ रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। किसी चीज़ की जल्दबाजी, किसी चीज़ की हड़बड़ी आपके अंदर नहीं है। जैसा रिलेशनशिप जा रहा है फ्लो में, उस फ्लो में ही आप रिलेशनशिप को चलने देना चाह रहे हैं। आपको ये दृढ़ विश्वास है कि फ्यूचर अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप लोग का यूनियन होगा, आप लोग की फैमिली होगी, आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा।
आप लोग ज़रूर से मिलेंगे, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। आप काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और किसी चीज़ की जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं सजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा आप प्योर फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए रखते हैं। इस रिश्ते को आप एकदम पवित्र मानते हैं सजिटेरियस। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में पास्ट में ज़रूर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से आपके पार्टनर को पास्ट की, पहले मैं बात करता हूँ, पास्ट में उनको एक एंडिंग जैसी दिखाई दे रही थी। उनको लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रहे थे, डिफीटेड महसूस कर रहे थे, थका हुआ, हारा हुआ खुद को महसूस कर रहे थे। तो रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी निगेटिव सोच आपके पार्टनर की हो गई थी। आप में से कोई कोई के पार्टनर तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ब्लेम कर रहे थे कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको बिट्रे किया है। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। हालांकि ये जो बात है वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग तो आपके पार्टनर को महसूस हो रही थी। अभी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही सजिटेरियस, तो ये जो पास्ट की एनर्जी है वो पूरी तरह से रिलीज तो नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई। आपके पार्टनर अभी भी रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं निगेटिव हैं। एक सदमा जैसे आपके पार्टनर को लगा हुआ है, झटके लगे हुए हैं। कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर निगेटिव चल रहे हैं। रिलेशनशिप में उनको एक बिखराव दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी एक्सपेक्टेशन आपसे रखी थी जो उनकी पूरी नहीं हुई। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी सेंसिटिव हो गए थे और वो चीज़ें जैसे ही फुलफिल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो आपके पार्टनर एकदम शॉक्ड होने लग गए, झटके उनको महसूस होने लग गए। और इस वजह से आपके पार्टनर अभी भी कहीं ना कहीं परेशान मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। हो सकता है कि आपने उनको कुछ कह दिया हो, कुछ बोल दिया हो, अनइंटेंशनली हो सकता है, पर यह चीज़ आपके पार्टनर ने एकदम सीरियसली ले ली है। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो भी निगेटिविटी आप लोग रिलेशनशिप में है उसके बावजूद भी आपके पार्टनर सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसमें सुधार लाना चाहते हैं। उनकी डिमांड है रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, उनकी डिमांड है रिलेशनशिप में ट्रस्ट। आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि आप दोनों ही मिल करके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि वो हर हाल में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। फुल प्रूफ आप लोग का रिलेशनशिप हो ये चाह रहे हैं। बिल्कुल भी ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आप लोगों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो, हेल्दी हो जाए, ये चीज़ आपके पार्टनर चाह रहे हैं। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वो देखना चाह रहे हैं और इसके लिए एक तड़प, एक छटपटाहट आपके पार्टनर के अंदर चल रही सजिटेरियस। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये उनकी करंट एनर्जी निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अनस्टेबल एनर्जी में तो हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस के पार्टनर स्टेबिलिटी के लिए, इवन रिलेशनशिप को लेकर के एक श्योरिटी पाने के लिए आपके साइड से आपको चेज भी कर रहे हैं। बेचैन आपके पार्टनर काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी अनस्टेबल एनर्जी में है। रिलेशनशिप को लेकर के एक फिक्स माइंडसेट आपके पार्टनर नहीं बना पा रहे हैं। 100% कोई एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए, फर्म स्टैंड लेना चाहिए, वो आपके पार्टनर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और उसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में पैसा रुपये रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं और उस इशू को लेकर के आपके पार्टनर परेशान हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ लॉसेस हुए हैं, इन लॉसेस की वजह से उनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ गई। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसको बैलेंस में लाना चाह रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मैं डेफिनेटली देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर जो वर्तमान सिचुएशन चल रही, जो निगेटिव उनको महसूस हो रही है, अनस्टेबल महसूस हो रही है, उसको बैलेंस में लाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल भी आप लोग के बीच में बातचीत नहीं है, सेपरेशन है, तो आपके पार्टनर किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प लेना चाहते हैं कि कुछ हेल्प आ जाए, तो बैलेंस की सिचुएशन कुछ आप लोगों के बीच में बन जाए, एटलीस्ट ये प्रोसेस शुरू हो जाए बैलेंस आने का, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं और इसी को लेकर के थोड़ा बेचैन परेशान आपके पार्टनर हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई उसको लेकर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी तो चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, पर जो निगेटिव भी है उसके कारण से उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। रिलेशनशिप को लेकर के जो एक कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं सिचुएशन में।
ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई जो आप लोग के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है, रुकावट का बाधा का काम कर रही है सजिटेरियस। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। आप में से वेरी फ्यू सजिटेरियस के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मैरिज इन्वॉल्वमेंट है या किसी छोटे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है। एकदम वेरी फ्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है, ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो आपके पार्टनर अनक्लियर रहने वाले हैं सिचुएशन को लेकर के। वो कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई फिक्स स्टैंड उनका नहीं रहेगा, अनक्लियर ही चलेंगे। थोड़ा कंफ्यूज्ड भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप से वो अलग हट के सोच रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, पर अनक्लियर रहेंगे सिचुएशन को लेकर के, क्लैरिटी लाना चाहेंगे, कोई चीज़ डिसाइड करना चाहेंगे, इंट्यूशन की भी सुनने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कितना निगेटिव आपके पार्टनर का माइंडसेट चल रहा है। साइन राशि हम आपको बताया तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 4 और 9। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था सजिटेरियस कि आपके पार्टनर अनक्लियर रहेंगे आने वाले दिनों में, खुद को लेफ्ट आउट जैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं, प्यार की कमी उनको महसूस हो रही है, फीलिंग्स की कमी महसूस हो रही है। डेफिनेटली इन चीज़ों को वो रिलेशनशिप में मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन चीज़ों की कमी के लिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आप उनको पैम्पर करो, आप उनको सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, उनको अपना प्यार दिखाओ। ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के एंग्जाइटी में आपके पार्टनर रहेंगे, बेचैन रहेंगे, थोड़ा निगेटिव भी रहेंगे। ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो कोई फर्म डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पाएंगे और अनक्लियर ही चलेंगे। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।